डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली और इस शपथ के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने जिस तरह से गाजा को लेकर अपनी बात रखी है उसने सभी को चौंका कर रख दिया है। उसने इजराइल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। उसने उन लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है जो ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि ट्रंप आते ही गाजा में इजराइल के कब्जे को हरी झंडी दिखा देंगे, कह देंगे कि गाजा पर इजराइल का अधिकार है और इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। इस बात को ट्रंप दोहराएंगे और फिर पूरी दुनिया फिलिस्तीन और फिलिस्तीन से जुड़े हुए उनका समर्थन करने वाले लोगों को लेकर तरह तरह की बातें करेगी। लेकिन ट्रंप ने शपथ लेने के बाद उन तमाम उम्मीदों को धराशायी कर दिया। यह भी उम्मीद की जा रही थी कि ट्रंप मध्य पूर्व में शांति के लिए कई बड़े कदम उठा सकते हैं, उसका ऐलान भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो झटका दिया ट्रंप ने वो इजराइल को दिया, क्योंकि उम्मीद थी कि वो वेस्ट बैंक में उसके एनेक्स प्लान को बढ़ावा देंगे, कहेंगे कि आप इजराइल के साथ हैं और इजराइल और अमेरिका की दोस्ती है, इसलिए इजराइल आगे बढ़ सकता है। लेकिन ट्रंप ने गाजा युद्ध को लेकर दिए गए अपने बयान से सबको चौंका दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया था कि कुर्सी संभलने के 24 घंटे में ही वो गाजा इजराइल युद्ध रुकवा देंगे। उन्होंने तो शपथ लेने से पहले ही वो काम करके दिखा दिया। उनके शपथ ग्रहण से पहले हमास और इजराइल में युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन शायद ये लंबे वक्त तक ना चले, इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। और यही बात ट्रंप भी कह रहे हैं कि ये युद्ध विराम लंबे समय तक चले, ये गारंटी किसी के पास नहीं है। लेकिन इसे सुन के लोग हैरान थे, क्योंकि ट्रंप जब इस बात को कह रहे थे कि वो युद्ध रुकवा देंगे तो उम्मीद ये की जा रही थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर जब वो फैसला करेंगे तो वो अटल फैसला होगा, उस पर इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं होगी। ट्रंप ने गाजा युद्ध पर कहा कि वो वहां के फोटो देख चुके हैं, वहां की भीषण तबाही को देख चुके हैं। ट्रंप ने एक बड़ी बात कही। ट्रंप ने कहा कि वो गाजा के पुनर्निर्माण यानी कि वहां तबाह हो चुकी इमारतों को, घरों को फिर से खड़ा करने के लिए ऐलान कर सकते हैं। गाजा के पुनर्निर्माण में अमेरिका साथ दे सकता है, इस बात को भी उन्होंने दोहराया। साथ ही उन्होंने कहा कि ज्योग्राफिकली भौगोलिक स्थिति को देखें तो इसमें कुछ बेहतर किया जा सकता है। साथ ही जो बात सबसे चोट पहुंचाने वाली इजराइल को कही है ट्रंप ने, वो इस बात को दोहराते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये हमारा युद्ध नहीं है, ये उनका युद्ध है। इजराइल को अकेला छोड़ दिया ट्रंप ने यहां पर और कह दिया कि अगर आप हमास के साथ टकरा रहे हैं, आप ईरान के साथ टकराते हैं, आप हिजबुल्लाह के साथ टकराते हैं, तो यह आपका अपना मामला है, अमेरिका इसमें दखल नहीं देगा, अमेरिका मदद नहीं करेगा। और इस बात को कहते ही इजराइल में एक हड़कंप की हालात बन गए। आगे ट्रंप कहते हैं कि गाजा समुद्र के किनारे एक शानदार जगह है, वहां का मौसम बहुत अच्छा है, इसके बारे में कई अच्छी बातें हैं और वहां कुछ अद्भुत काम किया जा सकता है। यानी गाजा को लेकर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं ट्रंप और इजराइल को झटके पे झटका दे रहे हैं। ट्रंप के ऐसे जवाब की किसी ने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में इजराइल के साथ 4 अरब देशों की डील करा चुके थे। उनके आने से उम्मीद थी कि ट्रंप इजराइल के साथ गाजा को लेकर कोई बड़े प्लान पर काम करेंगे, इजराइल का साथ देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ट्रंप ने यह कहकर इजराइल को झटका दे दिया कि यह हमारा युद्ध नहीं है, यह उनका युद्ध है, यानी कि आप खुद जिम्मेदार हैं अपनी बर्बादी के। ट्रंप साफ कह चुके हैं अमेरिका फर्स्ट और उसमें इजराइल की अब जगह नहीं है।